अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? गुड। अच्छा माशाल्लाह गुड हैं आप। तो मुझे ये बताएं कि रिश्तेदारियां जो हैं इनसे काफ़ी लोग जो हैं वो नाला होते हैं और कुछ लोग खुश भी होते हैं। आप वैसे खुश हैं या नाराज़ हैं, क्या हैं? मैं कुछ हुई ही नहीं। आई डोंट थिंक अबाउट माई रिश्तेदार एट ऑल। यानी कि इतनी अहमियत नहीं है कि उनके बारे में सोचा जाए। कसम से नो। ये बड़ा अच्छा जवाब दिया आपने, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर चूज़ करना पड़े कोई करैक्टर आपको, हीरो का और विलन का, तो आप रिश्तेदारों में कौन सा विलन है आपके लिए और कौन सा हीरो है? यार मेरे ख्याल में तो हीरो के लिए प्रॉपर सोचना पड़ा है, और अगर इस सेंस में सोचना पड़ा है कि कौन है, और अगर विलन की बात की जाए तो विलन के लिए भी सोचना पड़ा है, क्योंकि एक लंबी लिस्ट है। किस किस का नाम ले। यानी विलन साइड पे ज़्यादा है। देखो यार, पता है मेरे अब्बा कहते हैं कि शरीक कौन, शरीक होते हैं जो मतलब लाइक पुप्पो वगैरह और मामू वगैरह, मतलब कि जो आपके बहन भाई होते हैं वो आगे जाकर आपके ही शरीक बन जाते हैं। ठीक है, जो कोई आगे चला जाए तो वो कहता है कि भाई आगे क्यों चला गया, इसकी भी टांग खींचो, और कोई नीचे रह जाए तो फिर वो मतलब उसको उससे मिलना मिलाना ही जो है ना वो उनको बुरा लगता है। मेरे ख्याल में तो ये है। देखो हमारे जो पुप्पो हैं या हमारी जो मामू हैं वो एक टाइम पे हमारे ही मामा पापा के बहन भाई थे। वो बहन भाई जिनके बगैर इस टाइम हमारी लाइफ इम्पॉसिबल लगती है, कल को यही हमारे शरीक बन जाएंगे, हमारे बच्चों के शरीक बन जाएंगे। तो मेरे ख्याल से एक लंबी लिस्ट है। आई डोंट नो क्यों होता है ऐसा, लेकिन ये भाई नेचुरल है। ये जिंदगी का एक कड़वा सच है। ये जिंदगी का एक कड़वा सच है। और ये जो हम कहते हैं ना कि यार ये सास बहू की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ये वाला फैक्टर भी नेचुरल है। आई स्वेयर नेचुरल है। तो ये होता रहता है यार। देखो कहने का मकसद ये है कि यस होता है। देखो जहाँ पर मुझे मेरे अपने बच्चे होंगे वहाँ पर मुझे किसी के बच्चे नहीं होंगे, ठीक है, तो डेफिनेट बात है कि मतलब वो थोड़ा सा फैक्टर आ जाएगा। मैं बहुत सीरियस बातें कर रही हूँ। हाँ चले, एक होता है ना कि माएँ भी एक इस चीज़ में बड़ा अहम किरदार होता है कि बचपन से ही कहना शुरू कर देती हैं कि आपके मामू जो हैं वो चांदा है और आपके चाचा जो हैं वो बिल्कुल यानी कि उस तरह नहीं कहती। हाँ। तो आप इसके बारे में वो भी उससे भी कुछ सीखा है आपने? यार मैं तुम्हें आपको सही बताऊँ, आई एम सो सॉरी यार, मैं सही बताऊँ ना तो मुझे मेरी लाइक नानो वाली साइड के जो कज़न मतलब नानो वाली जो साइड है वो उतनी अच्छी नहीं लगती जितनी मुझे पप्पो वाली साइड ज़्यादा ददियाल अच्छे लगते हैं। ददियाल वाले लोग। बट आई डोंट नो क्या है ऐसा, क्या रीज़न है, क्या मसला है, बट मतलब ये मेरे में डिफेक्ट है। अगर ये कुछ अनोखा ही हाँ, अब पता नहीं, शायद अम्मी की बात मैंने सुनी नहीं, मैं नाफरमान हूँ या जो भी है, बट मेरे ख्याल में आई लाइक माई बाबा वाले साइड के कज़न मोर देन मामा वाले साइड के कज़न्स। या ये भी हो सकता है उनसे मिलन जुलन जरा ज़्यादा होता है। हाँ ये भी हो सकता है, साथ रहना थोड़ा। यस ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि भाई मुझे मेरे पुप्पो के जो बच्चे हैं उनके साथ मिलना जुलना बहुत अच्छा लगता है। यार एक और फैक्टर बताऊँ, देखो हमें जिस तरह से हमारी पुप्पो बुरी लगती है, राइट है ना, जैसे हमें हमारी पुप्पो बुरी लगती है और हमारे मामू के बच्चे अच्छे लगते हैं। तो जो हमारे मामू के बच्चे हैं उनके तो हम पुप्पो के बच्चे हुए ना, है ना, तो क्या पता जिस तरह का हम उनके साथ डिस्क्रिमिनेटेड बिहेवियर रखते हैं वो लोग हमसे रखते हैं। हमारे मुंह पे बहुत अच्छे हैं, भी हमारे साथ डिप्लोमेटिक पीछे हाँ ना, है ना, हो सकता है ना यार, ये सोचने वाली बात है। देखिए कितने बड़े राज से पर्दा उठाने की कोशिश की है, हाँ। बाकी उठा ही दिया है। देख लो मतलब देखो ना कि मतलब हम जिस अपनी पुप्पो से जिस तरह भी बिहेव करते हैं, जो भी हमारी पुप्पो चाल चलन चलती है या हमें लगता है कि वो चालें चलती है, तो हमारी मामा भी तो पुप्पो है ना। क्या बात है। जब ये बातें सोचेंगे ना तो कभी भी आप में किसी के लिए नेगेटिविटी या इस तरह से कोई नहीं है, वो मुआद नहीं आएगा। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो लड़कियों में होता है कि एक वेयर किया हुआ जो सूट है वो किसी दूसरे इवेंट में उसको वो प्रायोरिटी अहमियत नहीं देती, नया लेने की कोशिश करती हैं, तो इसका क्या होता है? इसका क्या होता है, क्यों होता है? इस चीज़ से बचने के लिए क्या है? और मेरे ख्याल में मुझे जो लगता है ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक इवेंट में नहीं पहन सकते अगले इवेंट में पहन सकते हो। अगर उस इवेंट पे एक इवेंट में मैंने पहन लिया, मैंने फोटोज ले लिया, अगले इवेंट में अगर फोन अलाउ नहीं है तो मैं वो पहन जाऊंगी। हालांकि लड़के तो पहनते हैं। मैं आपको बात बताती हूँ, लड़कों का क्या है, लड़कों की सेम ब्लैक ब्लू स्काई ब्लू वाइट और ऑफ वाइट जीन्स होती है। वैरायटी की बात है, मैं बता रही हूँ, वही ऑफ वाइट जीन्स होती है और वही सेम कलर ब्लैक ब्लू स्काई ब्लू वाइट और ऑफ वाइट शर्ट्स होती है, उसी को मिक्स एंड मैच करके पहन लेते हैं लड़के। बाद लंबी चौड़ी चॉइस नहीं होती। हाँ हमारे पास है भाई, हम लोगों ने वी हैव टू डिसाइड कि हमने कौन सा दुपट्टा, कौन सी ज्वेलरी, हेयर स्टाइल क्या बनेगा, किस सूट के साथ किस तरह का अच्छा लगेगा। बहुत हमारा एक पूरे 3 वर्किंग डेज लगते हैं ये डिसाइड करने में कि अपने क्या। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने कौन सा खुद के खर्चे से लेना होता है, ऑर्डर करना होता है अपने मियाँ से या अपने भाई से या अपने बाप से। दिमाग से आप निकाल दे कि हम अपने खर्चे से नहीं लेते, हम लोग भी कमाते हैं और हम लोग अपने खर्चे। देखिए एक आपकी बात नहीं कर रहा मैं, ओवरऑल बात। भाई सब लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां अब कमाना शुरू हो गई, इस चीज को एक्सेप्ट करें भाई, सोसाइटी हैज चेंज्ड। मगर देखें आप बहुत सारी कह सकती हैं, सारी नहीं कह सकती।
हाँ सारी नहीं कह सकते, लेकिन जो सारी नहीं है मेरे ख्याल में ना नखरे सारियों में ही है। जहाँ तक मैं औरतों को जानती हूँ, ये मैं खुद भी हूँ औरत, तो मेरे ख्याल में जो साइकी है ना लेडीज़ की, वो ये है कि जब वो अपनी जेब से खर्चा कर रही होती है ना, तब उनको इतनी फिक्र नहीं हो रही होती, लेकिन जब उनके शौहर का पैसा लग रहा होता है, उनके बाप का पैसा लग रहा है, वो काफ़ी कॉन्शियस हो जाती है कि यार ये ज़्यादा ही महंगा है, मतलब यार मतलब अगले पॉकेट का ख्याल करती हैं खवातीन। ऐसे फजूल खर्च ना समझो हमें। माना कि हमारे पास कपड़ों की बहुत कमी रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं एहसास नहीं करती। हमें अपने जो भी हमें शॉपिंग करा है, उसकी जेब का पता होता है कि भाई साहब ये इसकी इतनी पॉकेट है और हमें उसी के अंदर रह के अपना खर्चा और चीज़ से भी बचना होता है ना कि लड़कियां एक दूसरे को कह रही होती हैं उसने वो पहना हुआ है, उसने इस तरह लड़कियां एक दूसरे को बड़ा डिस्कशन हो रही होती है, गॉसिप्स हो रहे होते हैं। लड़कों में ये चीज़ नहीं है, तो इस चीज़ से बचने के लिए भी लड़कियां मेरे ख्याल से लड़कों में और बहुत सारी गॉसिप होती है ना। मतलब शुक्र करो कि लड़कियां कपड़ों पे बात करती हैं, लड़कों की तरह बात करने लगते ना तो लड़के आग लगा देंगे। अच्छा, ये तो हमारे मुंह पे आप हमें सही बात आपको कर रही हो। आप देखें कि चलो लड़कियां एटलीस्ट कपड़ों के बारे में बात करती है, अगर लड़कियां उन चीजों के बारे में बात करने लग गई जो लड़कों जो बातें लड़के करते हैं, तो लड़के कहाँ जाएंगे? लड़के बेचारे क्या बात करते हैं, कारोबारी की बातें करते हैं, कमाने की। कौन सा कारोबार है आपका इस दुनिया में? वो जाकिर खान आई थिंक उसकी बात करती है कि दुनिया में इतना काम है ही नहीं जितना ये लड़के हमें बताते हैं कि काम कर रहे हैं ये। अच्छा, क्या बात है जी। देखें, लड़के वेले मसरूफ़ हैं, एमी बनावटी मसरूफ़ हैं, हालांकि हकीकत नहीं है। तो ये इन्होंने कहा है। चलें, इन्होंने सच कहा है या झूठ कहा है ये तो अल्लाह ही जाने। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू सो मच। हर बंदा मेरे ख्याल से अपनी रिश्तेदारियों से थोड़ा परेशान है, तो कहीं खुश भी हैं। तो आप वैसे क्या खुश हैं या परेशान हैं? ना मैं खुश हूँ ना मैं परेशान हूँ, मैं मुँह ही नहीं लगाती। आप इतनी अहमियत ही नहीं देती उनको कि उनके बारे में सोचा जाए, उनसे खुश रहा जाए। उनको सोच के मैं खुश हो जाऊँ या दुखी हो जाऊँ वो इतने अहम नहीं है मेरे लिए। उनकी इतनी अहमियत नहीं है। अच्छा अच्छा। तो चले, मुझे ये बताएं कि अगर रिश्तेदारियों में अगर चूज़ करना पड़े, जैसे माएँ आपको जो कल्चरिंग होती है पाकिस्तान की, माएँ जो हैं बचपन से ही कहना शुरू कर देती हैं कि आपके मामू जो हैं वो चांद की तरह हैं और आपके चचा जो हैं वो गंदे हैं, इस थोड़ा सम लाइक दैट। तो आप मुझे ये बताएं कि आप अगर हीरो का करैक्टर चूज़ करना पड़े आपको रिश्तेदारों में और एक विलन का करैक्टर देना पड़े, तो आप किन को देंगी? मैं हीरो का करैक्टर दूंगी अपने तायाबू को। वाह जी वाह, ददयाल की तरफ आई हैं। और क्यों मामू माशाल्लाह आपके हैं, कितने हैं? माशाल्लाह 5 हैं। तो उनको क्यों नहीं? वो तो 5 है ना, वो लड़ पड़ेंगे कि मेरा नाम क्यों नहीं लिया, मेरा तायाबू गुजर चुके हैं। अच्छा अच्छा। चलें जी, ये देखें कैसे सुकून मिले, इसलिए आपने रिश्तेदारों में भी मोनोपोली सियासत घुसाई हुई है। नहीं, सियासत किस चीज़ की? जो चले गए उनको हमारे अच्छे लफ्ज़ों की ज़रूरत है, जो हयात है उनके बारे में अच्छा कहें बुरा कहें, उन्होंने आपको हेट ही करना, तो नो मैटर आप कुछ कहें या ना कहें। वाह जी वाह, ये बहुत अच्छा मैसेज है देखने वालों सुनने वालों के लिए। तो मुझे ये बताएं कि जो विलन जो है ना वो है मेरी पुप्पो। आए पुप्पो से क्यों इतने लोग तंग हैं? क्या है, बेचारी मासूम सी औरत होती हैं, तो आप क्यों उनके पीछे पड़े होते हैं सब लोग? इतनी मासूम होती हैं। आपकी कितनी पुप्पो है? माशाल्लाह 5। पता ही होगा कितनी मासूम होती है। नहीं नहीं, माशाल्लाह बहुत मासूम है। अगर वो देख रही है अगर सुन रही है तो फिर तो आप मासूम है पुप्पो, लेकिन अगर आप नहीं देख लिया तो फिर मैं भी सच बोल दूं। अच्छा अच्छा। नहीं, मैं तो इस उस सर्कल में हूँ ही नहीं ना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, असल में जो हमारी सबसे बड़ी पुप्पो है वो बहुत स्वीट है। बहुत स्वीट का मतलब वो लेडी को मैंने कभी भी ना किसी की बिचिंग करते नहीं देखा, किसी की बुराई करते नहीं देखा या किसी का बुरा सोचते नहीं देखा। वो परेशान ही रहती हैं, तुमने खाया, तुमने किया, उसको मिल गया, वो रह तो नहीं गया, उसका क्या बना। तो जो मेरी सेकंड लास्ट पुप्पो है ना, वो उनका ध्यान सिर्फ इधर ही होता है, वहाँ क्या चल रहा है, उसने क्या कर दिया, तुझे पता ये हो गया, उसने वो कर दिया, मुझे क्या। अच्छा, कई लोगों का ना अभी एक मसला होता है, यार नहीं इन्हें इतना सूट कितों पा लिया, ये देखो लेने पैसे। वाकई मतलब किसी के पास है या किसी के पास नहीं है, आपको इससे क्या, आप अपने आप को देखो या अपने घर को देखो। मेरा मानना ये है कि ये जो ब्याही बड़ी औरतें हैं, इनके लिए ना ये बिचिंग वाला सेटअप अब खत्म हो जाना चाहिए। टाइम बहुत आगे निकल गया, यूथ भी आगे बढ़ गया, लेकिन ये खवातीन जो है ना वही फंसी हुई हैं। ये इनमें कोई तब्दीली नहीं है। 100 साल बाद भी शादियों पे वही करारा मेकअप, करारे खट्टे रंग, और मतलब कोई तब्दीली नहीं आई इनमें। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ
कि मज़ेदारी की चीज़ है मर्दों के लिए कि मर्द वैसे इन चीज़ों में नहीं पड़ते, क्या उन्हें की पाया, उसने क्या पहना हुआ, ये क्या पहना, मगर औरतों में ये क्यों चीज़ होती है, हाय नहीं उन्हें। बात सुने भाई, आपको किसने कहा है? मैं कहती हूँ बिचिंग का शौक जितना मर्दों को होता है उतना औरतों को भी नहीं होता। वैसे मैंने तो वैसे बीइंग मर्द मैंने आज तक नहीं देखा ना सुना। भाई आप तो खुद मर्द हैं, आपको कहाँ दिखना सुनना था? आप किसी के पास जाके तो किसी ना किसी की बुराई तो करते हो यार। बॉयज फाइंड करते हैं, कोई एक आधा बंदा उन्हें ऐसा मिल जाए जिसके साथ उनका बॉन्ड बन जाए, फिर उनका बिचिंग सेटअप सुनने वाला होता है। ये हो गया, मैंने उस टाइम पे वो किया उसके लिए और इसने ये किया, तो पता है मैं तो देख के समझ गया। मुझे तो पहले ही पता था। कहीं फॉर एग्जाम्पल अगर मर्द और औरत ने ना एक चीज फलां बंदे पे बात की है और तुम मर्द की बात पक्की हो गई, मुझे तो पहले ही पता था, मैं तो ऐसे ही कहा था। मेरी सुनती कहाँ हो, ये कहाँ होता है? नहीं, ये तो आप किसी और तरफ लेके चले। मैंने सिर्फ ये बोला कि जब मर्द होते हैं ना ये आपस में गॉसिप्स नहीं करते कि यार इसने क्या पहना है, उसने क्या पहना, मगर औरतें इन चक्रों करते हैं। चार मर्द इकट्ठे बैठ जाना, सबसे पहले तो वो खवातीन का गॉसिप करते हैं कि उसने याद है वो पहले वो प्यारी लग रही थी शादी में जाके सबसे तो ज्यादा प्यार मोहब्बत के लिए अच्छा उनका प्यार मोहब्बत और हमारी पिचिंग, ये देख लो दो राह इन्होंने बयान दे दिया। चलें जी, मैंने तो मर्दों की साइड तो लेनी है ना, बाकी ये होता है ना औरतों में गॉसिप्स होते हैं कि वैसे हम मर्दों के लिए बेचारों के लिए ये भी है कि हम एक सूट ले लें ना ईद पे तो हम उसे 3-4 साल वो पहन लेते हैं, मगर मैं यही जानना चाहती हूँ कैसे पहन लेते हो यार? हमसे तो अगले सीजन वाला नहीं पहना था, वही तो इसी सीजन लिया और इसका हाल देख लो। वही तो कहता हूँ औरतों में जेलसी होती है कि वो कहती है मैं जेलसी का कपड़ों से क्या लेना देना भाई? होता है ना कि यार मैंने ये उसकी शादी पे पहना था, इन्होंने ले ली ना एक सफेद शलवार कमीज, वो 10 साल चलेगी, मेरा सूट नहीं चलेगा। नो मैटर, मैंने 5,000 का लिया, 10,000 का लिया, 12,000 का लिया, अगले साल सीजन में ये नजर नहीं आएगा। हाँ तो क्यों ऐसे आप तो आप बताए ना ऐसा क्यों? फजूल खर्ची है। कहाँ की फजूल खर्ची? तुम लोगों ने अपने कपड़े बचाए कैसे, पहले तो आप मुझे ये बताएं। देखें हम जरा पहन लेते हैं तो हम कंप्रोमाइज करते हैं कि अगली ईद पे फिर पहन लिया, उसमें शादी आ गई फिर पहनते हैं। तो औरतों में ये होता है उन्होंने कौन सा कमाना होता है, मर्दों के खर्चे होने हैं। मैंने नवा सूट ले देना जी, ऑर्डर करती हैं तो वो आ जाते हैं। आप मुझे बताएं ऐसे करके कौन इनके पास औरतों के लिहाज से काफी एक्सपीरियंस है, शादीशुदा है आप? नहीं शादीशुदा तो नहीं हूँ, मगर मगर देखा बहुत है करते बार ना ऐसे करते हुए लोगों को। हाँ नहीं, आप खैर वैसे खवातीन ऐसे नहीं करती, आप वो करती हैं अच्छा सुने सूट मासूमियत के साथ गए वो जमाने। हाँ अब असल में हमारी जनरेशन की खवातीन लड़कियाँ खवातीन बनने जा रही हैं ना, तो वो फिर भी थोड़ी डिजिटल है। वो जो पुराना बैच था उसको तो हम खत्म कर देंगे और 2-4-5 साल में। अच्छा वैसे औरतें ज्यादा गालियाँ देती हैं या मर्द? मर्द, क्योंकि पर्सनली मेरे ख्याल से ओपनली जो है ना वो औरतें नहीं इतनी देती, वो इंडिविजुअली इनसाइड, तो मर्द जो है वो ओपन थोड़ा हो जाते हैं। नहीं खवातीन जो है वो दिल में गालियाँ देती हैं। ये देखें जी दिल की बात सामने आ गई। चलें कुछ पे गुस्सा आ जाता है, मैं कहती हूँ अगर सामने वाला मेरी दिल की आवाज सुन ले तो वो मेरा कत्ल कर दे। चलें वो दिल की आवाज सुन नहीं सकते, मैं मुंह से ऐसे मुस्कुराती हूँ तो दिल में ऐसी आती थी तैसी, मैं आंखों से देखती हूँ और फिर मैं यूं करती हूँ और फिर मैं कहती हूँ देख लूंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो गालियाँ वैसे चले ना सुनाए वैसे किस तरह की होती हैं? वैसे हम तो बड़ी तहम्मुल के साथ जरा तमीज़ के साथ गालियाँ देते हैं, तो औरतों के साथ क्या तमीज़ औरतों की गालियाँ यही होती हैं, कुत्ता, बेगैरत या कुछ ऐसा, तो मैं कुत्ता और सुअर कहती हूँ। अच्छा अच्छा चलें चलें ये तो अच्छी बात है। गुस्से में बहुत गुस्से से आप कह के देखना, आपको पता चल जाएगा कि इससे कितना सुकून मिलता है। वैसे आपस की बात है, इतना ज्यादा गुस्सा आया हो बंदे को और एक कुत्ता कह के कैसे गुस्सा खत्म हो सकता है? कुत्ता कौन सा बादशाह? कुत्ता कह के आधे से ज्यादा स्ट्रेस जो है ना वो खत्म हो जाता है। और जब मैं सुअर कह देती हूँ ना फिर तो गुस्से पे ऐसे समझो आग पे ना किसी ने आई से रख दिया। हाँ मेरे दिल में फिर वो बन जाती है कि भाई ये सुअर इनको मुँह। चलिए जी, हम चाह रहे थे कि औरतों के दिल की बात थोड़ी निकालें, तो आपने बहुत अच्छा हमें एक्नॉलेज किया और थैंक यू सो मच, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सो मच।